कहानी कुड्डुक्सम नाम के एक लड़के की है जो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, जो अपने स्कूल के आखिरी दिनों तक एक मूर्ख बना रहता है। फिर उसके माता पिता उसे चालाक बनाने और उसका शर्मीलापन दूर करने के लिए एक लड़की को काम पर रखते हैं जो सिर्फ कुड्डुक्सम को डेट करके उससे अपनी पिंकी को पिटवानी थी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलीमा शिला नाम की एक लड़की घर से जाती है क्योंकि उसकी कार लहरी नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने जब्त कर ली थी। दरअसल मरने से पहले सलीमा अरसीला की मां उसके लिए कर्ज के पैसों से बना एक घर छोड़ गई है। सलीमा अरसीला दिन में बार में काम और रात में कैब चलाकर उस घर का कर्ज चुकाती है, लेकिन अब वो कार उसके हाथ से फिसल रही थी, इसीलिए वो लैरी की चापलूसी करने लगती है। दरअसल लैरी भी उसके कई दर्जन बॉयफ्रेंड्स में से लैरी भी एक था। वो बात को मोड़ देती है, तभी घर में से उसका आशिक निकलता है जो अंडरवियर में ही कसरत करने लगता है। कहती है कि वो उसका चचेरा भाई है। तभी अंडरवियर पहने वो आदमी सलीमा अरसीला के पास आता है और उसके बाल दबाता है, जिसे देखकर लैरी सलीमा अरसीला के बारे में सब कुछ समझ जाता है। अब चूंकि उसके पास कार नहीं थी तो वो स्केटिंग करते हुए काम पर निकल जाती है। इसी बीच एक दुकान के बाहर खड़ी अपनी कार को देखकर वो पहले एक ऑटो ट्रक को उसे छुड़ाती है और फिर कार को चलाकर उससे रेस लगाती है, लेकिन वो पीछे की रस्सी खोलना भूल गई थी, इसीलिए कार आगे नहीं बढ़ती। तब तक लैरी वहां आ जाता है और कार को दोबारा उठा लेता है। आगे सलीम रसीला, उसकी दोस्त सारा और उसका पति टॉम उनके पास जाते हैं और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती हैं कि बिना कार के वो होम लोन कैसे चुकाएगी। इसी बीच सारा की नज़र एक विज्ञापन पर पड़ती है जिसमें एक अमीर माता पिता अपने 19 साल के नालायक बेटे के बराबर की उम्र की गर्लफ्रेंड किराए पर चाहते थे और इसके लिए अमीर परिवार लड़की को चमचमाती कार देने वाला था। शीला की उम्र 32 साल थी, यानी वो उस लड़के से काफ़ी बड़ी थी। फिर वो उसके लिए अप्लाई कर देती है। वो भी अपने सड़े हुए चेहरे के साथ कई बाधाओं को पत्तों की तरह पार करती है और स्केटिंग करते हुए उस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है। वो सीढ़ियों में भी अपने स्केट्स नहीं उतारती और बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है। इसके बाद वो परिवार के सामने बैठ जाती है। यहाँ पिता ने बताया कि उनका बेटा 19 साल का लड़खड़ाता बच्चा है। वो घर से कहीं बाहर नहीं जाता, स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता। सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टी करना, अय्याशी करना, गर्लफ्रेंड पटाना, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से वो दूर रहता है। इसका मतलब वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करता और सारा दिन अपने फ़ोन पर, इंस्टाग्राम पर बस यूट्यूब शॉर्ट्स और रील देखता रहता है। और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो अगले साल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कैसे होगा। ये सुनकर सलीम रसीला कहती है, तो फिर आप चाहती हो कि मैं तुम्हारा बेटे को सुख दूँ, तो बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। तब माँ कहती है, तुम्हें बस उसकी बाबू सोना बनना है और उससे घुल मिल कर उसे एक होशियार और चालाक इंसान बनाना है, और जिस दिन मेरा बेटा अपनी हॉटसलिया तुम्हारे अंदर प्रवेश कर देगा उस दिन से वो कार तुम्हारी हो जाएगी। अब इन सब बातों से सलीम रसीला समझ जाती है कि उसे बस अपने पिंकी को एक बार कद्दू कसम से पीटवाना है और उसे एक होशियार और चालाक इंसान बनाना है। खैर, सलीम रसीला के पास अब कार नहीं थी, इसलिए वह कुड्डुक्सम को लुभाने के लिए अपने दोस्त टॉम की पुरानी वैन लेकर उसके पालतू जानवरों की दुकान पर जाती है। वहाँ वह कुत्ता खरीदने के बहाने कुड्डुक्सम को लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुड्डुक्सम उसके झांसे में नहीं आता। फिर वह उसे अपने खास हथियार यानी अपनी जवानी से लुभाने की कोशिश करती है। वह कुड्डुक्सम के सामने सोफ़ा खींच लेती है और उसे देखकर चेहरे बनाती है। दोस्तों, इतने इशारों के बाद भी यह मूर्ख कुछ नहीं समझता है और अपने सामने एक अमला लड़की को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिसके कारण वह यहाँ से जाने का प्लान बनाता है। तभी सलीम रसीला उससे चिपकते हुए कहती है कि आज वह उसे उसके घर तक छोड़गी। कुड्डुक्सम उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सलीम रसीला उसकी साइकिल उठाकर उसकी वैन में रखती है तो कुड्डुक्सम के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वैन में सलीम रसीला मजाक मजाक में कहती है कि वो उसे किडनैप करके ले जा रही है। साथ ही वो अपनी वैन को कुड्डुक्सम के घर की जगह अपने घर की तरफ मोड़ भी देता है। तभी कुड्डुक्सम देखता है कि गाड़ी के पिछले हिस्से में हजाम के लिए दुनिया भर की अजीब और गरीब चीज़ें रखी हुई थीं। ये सब देखकर डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ रही थीं, इसीलिए गाड़ी रुकते ही वो सलीम रसीला के चेहरे पर मिर्च स्प्रे कर देता है। सलीम रसीला का मुंह सूज चुका था। गुस्से में वो उससे कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब जब कुड्डुक्सम को अपनी गलती का एहसास होता है
तो वो फव्वारे से सलीम रसीला को नहलाता है। साथ ही वो उसके साथ शाम को डेट पर जाने के लिए भी राजी हो जाता है। खैर, इधर शाम को सलीम रसीला क्लब में कद्दू कसम का इंतजार कर रही था। थोड़ी देर में कुड्डू कसम क्लब पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उसने ब्लेजर के साथ शॉर्ट्स पहने हुए था। सलीम रसीला उसके उस अनोखी कला की तारीफ करती है और जब वेटर आता है तो सलीम रसीला उससे उसके लिए मीठा पावला लाने को कहती है। कुड्डू कसम शराब नहीं पीता था, इसलिए वह अपने लिए चाय मंगवाता है, वह भी माखन मार्ग के। तब जवान सलीम रसीला उसका ऑर्डर कैंसिल कर देता है और उसके लिए भी पावला मंगवाती है और उसी रात वह कुड्डू कसम को ज़बरदस्ती शराब पिलाना शुरू कर देती है। इस बीच सलीम रसीला अपने पूर्व प्रेमी को अपनी सगाई की अंगूठी दिखाता है और कुड्डू कसम को कहानी सुनाता है कि कैसे वह सलीम रसीला से पिंकी बजाता था। खैर, जैसे ही ट्रैविस वहां से चला जाता है, सलीम रसीला कुड्डू कसम को समुद्र तट पर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। सलीम रसीला उसके कपड़े उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब उसने अपने कपड़े नहीं उतारे तो वो खुद अपनी बनियान उतारकर पानी में चली जाती है। थोड़ी ही देर में कुड्डू कसम ने भी अपने कपड़े उतार दिए और पानी में आ गया, लेकिन पानी में उन दोनों के बीच कुछ हो पाता उससे पहले ही कुछ शरारती लड़के लड़कियां उस बीच में आ गए थे। सलीम रसीला के कपड़े उठा लेते हैं। सलीम रसीला के मना करने पर भी जब वो नहीं मानते तो सलीम रसीला पानी से बाहर आकर कपड़े छीन लेती हैं। इसके बाद सलीम रसीला उनकी पिटाई कर देती है और फिर से कुड्डू कसम के पास जाती है और उससे चिपक जाती है, लेकिन इस बार कुड्डू कसम उसके साथ खेलने से साफ मना कर देता है। फिर गुस्से में आकर सलीम रसीला अपने कपड़े पहनती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। ये देख कुड्डू कसम सीधा सलीम रसीला की कार की डिक्की से चिपक जाता है और सलीम रसीला भी कार को भागती है। इधर उसी सड़क पर कुछ पुलिस वाले भी थे जो कुड्डू कसम को देखकर सलीम रसीला का पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों को देखकर सलीम रसीला का फटकर 464 हो जाता है। पुलिस को पीछे देख सलीम रसीला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस उसका लाइसेंस रद्द कर देगी। इसीलिए वह कार रोकने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस से बचने के लिए तेजी से गाड़ी चलाती और पुलिस से पीछा छुड़ा लेती है, जिससे मजबूर होकर सलीम रसीला कुड्डू कसम को अपने घर ले जाती है और उसके सामने घोड़ी बनकर उसे अपना मदमस्त जिस्म दिखाती है। पर कुड्डू कसम इस मौके का फायदा बिल्कुल नहीं उठाता। सलीम रसीला उसे अपनी बम पर थप्पड़ मारने के लिए कहती है तो हमारा कुड्डू उसकी बम में डंडा मार देता है। अब सलीम रसीला अपना बड़ा सा गोदाम उसके छोटे से सामान के ऊपर रख देती है, जिसका वजन हमारा कुड्डू कसम नहीं उठा पाता। तो सलीम रसीला खुद उसे अपनी गोद में बैठा लेती है क्योंकि उसके पूरे बदन पर छाले पड़ गए थे। ये देख सलीम रसीला रोमांस करने की जगह कुड्डू कसम की पीठ पर पूरी रात हल्दी और चंदन का लेप लगाती है। वो उसे बताती है, जब मैं 15 साल का थी तब मुझे डायपर पहनाया जाता था और मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, जिसके बारे में कुड्डू कसम कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। मैं घर में चूड़ियां पहनकर पड़ा रहता था। दोस्तों के नाम पर मुझे सिर्फ गंदगी मिलती थी, जिनके साथ मेरा एक पल भी गुजारना मुश्किल था। मुझे अपने इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियों से डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो लड़कियां मुझे खा जाएंगी। मैं अकेला था, उदास, हताश, निराश, बेचारा, लाचार। मैं घर पर बस रील देखता रहता था। खैर, इस तरह उस रात उनके बीच काफी भावनात्मक बातों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद दोनों ने कई दिनों तक एक साथ कई खेलों में हिस्सा लिया और उन्होंने इसमें खूब मजा भी लिया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसी रात कुड्डू कसम सलीम रसीला को पिज्जा और बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ कुड्डू की मुलाकात उसके पारिवारिक मित्र तलिया से होती है, जो उसके साथ ब्रिमस्टोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी। नतालिया कुड्डू को अपने घर चल रही बैचलर पार्टी में आमंत्रित करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तलिया को करीब देखकर सलीम रसीला को जलन हो रही थी। गुस्से में वह कुड्डू कसम से कहती है कि इस गर्मी के बाद वह यहाँ से चली जाएगी, यानी उनका रिश्ता सिर्फ गर्मी के दिनों तक ही सीमित रहेगा। इससे कुड्डू कसम सलीम रसीला से नाराज हो जाता है और नतालिया के घर यानी उस पार्टी में जाने लगता है। सलीम रसीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुड्डू कसम उसकी एक भी बात सुने बिना पार्टी में पहुंच जाता है। सलीम रसीला भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां सभी टीनेज लड़के उसे दादी दादी कहकर चिढ़ाते हैं और सलीम रसीला को इंस्टाग्राम पर लाइव लाते हैं, उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। सलीमा को शर्म का कोई एहसास नहीं था, इसीलिए वह सबको नजरअंदाज करके कुड्डू कसम की तलाश में ऊपर के कमरे में पहुंच जाती है।
तब सलीम अर्शिला दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वह अपनी लंबी टांगों से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर कुडुकसम गले तक विदेशी शराब पीकर नतालिया के साथ बिस्तर पर नंगा लेटा हुआ था। सलीम अर्शिला उसका नशा उतारने का काफ़ी अनुभव था, इसीलिए वह कुडुकसम को खींचकर शौचालय में ले जाती है और उसके मुंह में उंगली डालकर उसे उल्टी करवाती है। इसी बीच उन सभी बच्चों के माता पिता उस पार्टी में आ जाते हैं और सलीम रसीला को गाली देना शुरू कर देते हैं। कुडुकसम कहता है कि सलीम रसीला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और गलती से वह उस आदमी की जगह सलीम रसीला को जोर का मुक्का मार देता है। वे दोनों एक साथ कार से घर लौट रहे थे। मुक्का मारकर कुडुकसम को बुरा लग रहा था, इसलिए वह उससे सॉरी मांगकर उससे उसकी पिंकी बजाने को कहता है। कुडुकसम को अपनी पिंकी देने के लिए तैयार हो गई थी। फिर उसने देखा कि कुडुकसम अभी भी नशे में है, इसलिए वह उसे अपनी पिंकी नहीं खेलने देती और कहती है कि कल जब उसका नशा उतर जाएगा तो वह उसे अपनी पिंकी का स्वाद जरूर देगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि कुडुकसम बहुत खुश है, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो किसी का पिंकी बजाने वाला था। वो अपने माता पिता से कहता है कि वो ब्रिंगस्टोन इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि वो सलीम अर्शिला नाम की लड़की को पटा चुकी है, जिसके साथ वो अपने पिता के पैसों पर यहीं रहेगा। ये सुनकर उसके माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि उनका बेटा प्रिंसटन जाने से पहले चालक बन जाए, लेकिन अब उनका बेटा प्रिंसटन जाने के प्लान को बर्बाद कर रहा था। वो दोनों उसके यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, तो उसके पेरेंट उसे कार में उनका इंतज़ार करने के लिए कहते हैं और तुरंत सलीम अर्शिला को कॉल करते हैं और सलीम अर्शिला से कुडुकसम को कॉलेज जाने के लिए तैयार करने को कहते हैं। दूसरी तरफ कुडुकसम कार की तकनीक से छेड़छाड़ कर रहा था। तभी अचानक उसे कार की तकनीक से सलीम अर्शिला और उसके माता पिता के बीच की बातचीत सुनाई देती है। यह सुनकर डिप्रेशन में चला जाता है। जिस लड़की के साथ वो इतने दिनों से रंगरेलियां मना रहा था, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी, अपनी अर्धांगिनी समझ रहा था, वो एक वेश्या निकली जिसे उसके माँ बाप ने किराए पर रखा था। खैर, एक दिन कुडुकसम अपने माँ बाप को बिना बताए सलीम रसीला को अपने घर दावत पर बुला लेता है। कुडुकसम के माँ बाप सलीम रसीला के सामने ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने सलीम रसीला नाम के इस उत्पात मचाने वाले को पहले कभी नहीं देखा हो। कुडुकसम उनके सामने सलीम रसीला से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिससे मैं रहती तो सब कुछ बता देती, लेकिन यहाँ सलीम रसीला किसी तरह बात को छुपा लेती है और राज बाहर आने से बचा लेती है। तभी कुडुकसम का एक दोस्त उसे बुलाता है और घर के बाहर बुलाता है। दरअसल कुडुकसम ने उससे औजार लाने को कहा था ताकि वो दोनों उस कार को तोड़ सकें जिसे उसके माँ बाप सलीम रसीला को देने वाले थे। वो उस कार का कचूमर बना देते हैं। इसके बाद कुडुकसम सलीम रसीला के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी पिंकी के साथ खेलना चाहता है। सलीम रसीला भी इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। कुडुकसम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था, इसीलिए उसकी गुफा को देखने से पहले ही वो उसके पैरों में अपना शैम्पू उसके पैर पर झाड़ देता है। सब कुछ हो जाने के बाद कुडुकसम आखिरकार सलीम रसीला को बताता है कि उसे पता है कि उसके और उसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। अब चूंकि सलीमा ने कुडुकसम से प्यार का नाटक किया था, इसलिए कुडुकसम सलीम रसीला से उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहता है और कुडुकसम के माता पिता सलीम रसीला को वो टूटा हुआ कार देकर वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद सलीम रसीला अपनी बुरी किस्मत और टूटी हुई कार के साथ कई महीनों तक मेहनत और मशक्क़त करती है और आखिरकार अपने घर का लोन चुका देती है। उसकी ज़िंदगी से एक परेशानी कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कुडुकसम से माफ़ी मांगना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो काफ़ी दिनों बाद कुडुकसम को ढूंढते हुए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन कुडुकसम खुद उसे माफ़ किए बिना अपनी कार में वहाँ से जा रहा था। तभी सलीम रसीला उसकी कार पर चढ़ जाता है और नीचे नहीं उतरती, जिसके कारण कुडुकसम कार को तेज़ी से चलाता है और आगे जाकर उसे समुद्र में गिरा देता है। यहाँ दोनों कई घंटों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कुडुकसम प्रिंसटन जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है। वो बाहर सलीम रसीला उसका इंतज़ार कर रही होती है, जो कुडुकसम को प्रिंसटन छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाला होता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है।